हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम पूनम, हिंदी फैकल्टी। हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, हमने नेक्स्ट वीडियो में पहली वीडियो में क्या पढ़ा था? वर्ण पढ़े थे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के दो भेद बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से भेद बताए थे? स्वर और व्यंजन। फिर मैंने आपको बताया था कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताए थे कि स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने? पहला बताया था आपको ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और थर्ड प्लुत स्वर। ठीक है। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नोट करो अपनी नोटबुक में ह्रस्व स्वर। जल्दी से नोट कीजिए। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। नोट कीजिए। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। नोट कीजिए। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। देखो, मैंने आपको 11 स्वर बताए थे। उन 11 में से जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। ये स्वर संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं? देखो, अ, ई, उ और ऋषि। नोट कर लीजिए ह्रस्व स्वर के बारे में। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और ये स्वर कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋषि। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, दीर्घ स्वर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? दीर्घ स्वर। नेक्स्ट टॉपिक नोट कीजिए, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। बस आपको कितना याद करना है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। नोट कीजिए। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है। इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। नोट कीजिए फटाफट। इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7।
ये संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आऊ। नोट कर लीजिए फटाफट। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आऊ। नोट हो गया? चलिए फटाफट नोट कीजिए। नोट हो गया? चलो तीसरा टॉपिक नोट कीजिए, प्लुत स्वर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? थर्ड टॉपिक है प्लुत स्वर। देखो, इसकी भी परिभाषा डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। नोट कीजिए, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ये क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। कौन से होते हैं प्लुत स्वर? जैसे ये वाला जो साइन होता है बीच में, ये होता है प्लुत स्वर का साइन। ठीक है? इस प्लुत स्वर का प्रयोग हम दूर बैठे प्राणी को बुलाने के लिए और पुकारने के लिए किया जाता है। आप ये भी नोट कर लीजिए। इस स्वर का प्रयोग दूर स्थित प्राणी के लिए, दूर स्थित प्राणी को बुलाने व पुकारने के लिए किया जाता है। किया जाता है। नोट कर लिया? फटाफट नोट कीजिए। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। इन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम और ओम। इस स्वर का प्रयोग दूर स्थित प्राणी को बुलाने व पुकारने के लिए किया जाता है। नोट कीजिए फटाफट। देखिए, मैंने आज आपको स्वर के 3 भेद बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, हमारा स्वर का टॉपिक फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? व्यंजन। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। नोट कीजिए आप टॉपिक। व्यंजन। व्यंजनों का जो उच्चारण है वो किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। देखिए, स्वर है जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन है, जब तक हम स्वर का यूज नहीं करेंगे तब तक हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो पहले व्यंजन की परिभाषा नोट कीजिए। व्यंजनों का प्रयोग, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया
जाता है। नोट कीजिए फटाफट, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन के भेद। देखिए व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं व्यंजन के। स्वर के भी 3 भेद होते हैं और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला होता है स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और थर्ड होता है ऊष्म व्यंजन। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। व्यंजन की परिभाषा, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। नोट कर लिया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले स्पर्श व्यंजन कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। देखिए स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जब हम ये व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जैसे आप बोलिए क, तो इसका उच्चारण कहाँ से निकल रहा है? हमारे कंठ से निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप बोलिए च, बोल के देखिए च, तो च में भी इसका उच्चारण कंठ और तालू से निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से इसके स्पर्श व्यंजन में जो हमारी वायु है वो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से टकराती है। ठीक है, नोट कीजिए। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 हैं। कितने हैं ये संख्या में? 25। ये संख्या में कितने हैं? 25 हैं। जल्दी से नोट कीजिए। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। हो गया नोट? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं ये 5 वर्ग। देखिए पहला आता है 5 वर्गों में कै वर्ग। कै वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं व्यंजन? कै, खे, ग, घ और अणे खाली। ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा वर्ग आता है चै वर्ग। चै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और अणे खाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरा वर्ग टै वर्ग। टै वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड,
ढ और अणे, नोट कर लिया। उसके बाद आता है चौथा वर्ग तय वर्ग। तय वर्ग में कौन से होते हैं? त, थ, द, ध और न। ठीक है। लास्ट पांचवा वर्ग कौन सा होता है? पै वर्ग। पै वर्ग में कौन कौन से होते हैं? पे, फे, बे, भे और मैं। ये हैं हमारे 5 वर्ग। क, ख, ग, घ, ण ये तो आते हैं कै वर्ग में। च, छ, ज, झ, ण च वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, ण टै वर्ग में। त, थ, द, ध, न तै वर्ग में। पै, फे, बै, भे में पै वर्ग में। ठीक है, नोट कर लीजिए ये। ठीक है। इसके बाद जो भी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन रह गए हमारे, इनका अध्ययन हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे होम।